हलियात गांव की रुक्माईबाई। श्री हरि भगवान स्वामी नारायण का प्राकट्य इस पृथ्वी पर अधर्म का नाश कर एकांतिक धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ था। एक समय था जब धूर्त लोग धर्म प्रचारक बन बैठे थे। वे समाज में सदाचार और संस्कारों का बीज आरोपण करने की बजाय दुराचार और कुसंस्कार फैला रहे थे। श्रीहरि ने ऐसे लोगों को उजागर किया और अपने भक्तों के माध्यम से उन्हें सुधारने का कार्य करवाया। यह कथा एक ऐसी ही भक्त रुक्माईबाई की है। रुक्माईबाई पिठौड़ी गांव के भक्त रूडाभाई सावलिया की बहन थी। सावलिया परिवार सत्संगी था, इसीलिए रुक्माईबाई को बचपन से ही सत्संग के संस्कार प्राप्त हुए थे। वे घर का कोई भी कार्य करती, लेकिन मन निरंतर श्रीहरि के नाम स्मरण में लगा रहता। गांव वाले उनकी भक्ति देखकर अचंभित हो जाते और कहते, इस बाई ने निश्चित ही अपने पूर्व जन्म की अधूरी भक्ति को पूर्ण करने के लिए जन्म लिया है। इनकी भक्ति अलौकिक है। रुक्माईबाई का विवाह हलियात गांव के रफालिया परिवार के कल्याण भाई से हुआ था। उस परिवार में न तो संस्कारों की समझ थी और न ही धर्म का आदर। गांव के आश्रम का एक बाबा ढोंगी संत रफालिया परिवार का गुरु बन बैठा था। ससुराल आते ही रुक्माईबाई ने अपने व्यवहार में ऐसा संयम रखा कि उनकी धार्मिक निष्ठा से किसी को असुविधा न हो। लेकिन उनकी सास ने सख्ती से कहा, बहू, हमारे गांव के पादर में हमारे कुलगुरु का आश्रम है। तुम्हें जाकर उनके चरण छूने हैं और उन्हें गुरु बनाना है। तुम्हारे गले में जो स्वामीनारायण की कंठी है उसे निकाल देना। यहाँ तुम्हें रफालिया परिवार की रीति ही निभानी होगी। सास के शब्दों में स्वामीनारायण धर्म के प्रति तृणा देखकर रुक्माईबाई ने शांति और दृढ़ता से उत्तर दिया, बा, आपको ज्ञात है कि मैं स्वामीनारायण की कंठी धारण करती हूँ और मेरे पिता ने भी सत्संग के लिए गांव तक छोड़ दिया था। मैं उनकी पुत्री हूँ। मैं माता पिता और पति को छोड़ किसी पुरुष के चरणों में सिर नहीं झुका सकती। मेरी कंठी स्वामी नारायण की है, किसी और बाबा की कंठी में नहीं धारण कर सकती। मैं अपने धर्म के नियमों का पालन करते हुए किसी को बाधा नहीं डालती, तो फिर यह आग्रह क्यों? सास ने गुस्से से कहा, बस कर, तू हमें समझाने मत लग। उसी दिन से रुक्माईबाई के जीवन में कठिन काल आरंभ हुआ। घर में उनके लिए पानी छानना बंद कर दिया गया। अशुद्ध भोजन देने लगे, बात बात में ताने देने लगे। उन्होंने सब कुछ सह लिया, लेकिन अपने नियम, स्नान, पूजा और भजन में कभी चूक नहीं की। वे श्रीहरि से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे इस नरक समान जीवन से मुक्ति दो। एक दिन सास ने उनके पति के कान भर दिए, तेरी पत्नी अब स्वच्छंद हो गई है, हमें कोई मान नहीं देती, किसी दिन हमें सोते छोड़ भाग जाएगी। कल्याण दास पर माँ के शब्दों का असर हुआ और उन्होंने रुक्माईबाई को मारना पीटना शुरू किया। दुख से पीड़ित रुक्माईबाई ने भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मुझे अपने धाम ले चलो। रात में श्रीहरि ने उन्हें दिव्य रूप में दर्शन दिए और पूछा, रुक्माईबाई, दो विकल्प है, भजन करते हुए यहीं रहो या हमारे धाम चलो। रुक्माईबाई ने कहा, मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर गढ़ड़ा ले चलिए ताकि वहाँ जाकर भक्ति कर सकूं। श्रीहरि ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, मेरा स्मरण करना। उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्रीहरि की मूर्ति में ध्यान लगा दिया। उसी क्षण वे गढ़ड़ा में श्रीहरि के दरबार में पहुंच गई। इधर हलियात गांव में सास ने शोर मचाया कि रुक्माईबाई घर से भाग गई। पति कल्याण दास को भड़काकर पिठौड़ी भेजा गया। रूडा पटेल के घर पहुंचकर कल्याण दास ने सबको धमकाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यहाँ नहीं आई है, शायद गढ़ड़ा गई हो। उस समय दो हरिभक्त आए और बोले, क्या यह रूडा पटेल का घर है? फिर उन्होंने कहा, हम गढ़ड़ा से आए हैं। श्रीहरि ने कहलवाया है कि रुक्माईबाई गढ़ड़ा में है, चिंता मत करें। तय हुआ कि भोजन के बाद सब गढ़ड़ा जाएंगे। वहाँ पहुंचकर रूडा पटेल ने श्रीहरि को दंडवत किया। श्रीहरि ने सबका स्वागत कर कहा, आप सब आए, अच्छा हुआ। कुछ दिन संतों की वाणी सुनिए। 2 दिन बाद श्रीहरि ने रूडा पटेल और कल्याण दास को बुलाकर समझाया, भगवान के भक्त को दुख देने से पाप बढ़ते हैं।
रुक्माईबाई तो हमारी सच्ची सत्संगी है। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे जहाँ रहेगी वहाँ सुख संपत्ति होगी। अब आप बताइए क्या करना चाहते हैं। कल्याणदास चुप थे। उनके साथ आए एक व्यक्ति बोला, रुक्माईबाई निर्दोष है, गलती हमारी है। आगे से हम उन्हें कभी दुख नहीं देंगे। कृपया उन्हें हमारे साथ भेजिए। श्रीहरि ने रुक्माईबाई को बुलाकर पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, जैसा आप चाहे, आपकी इच्छा में ही मेरा प्रारब्ध है। श्रीहरि बोले, अब आपको अपने पति के साथ लौटना है। आगे से आपके साथ सब अच्छा होगा। फिर श्रीहरि ने रूड़ा पटेल से कहा, आपको इनके साथ एक दूध देने वाली भैंस, अनाज पीसने वाली चक्की, 1 मन बाजरा और सूत काटने का चरखा भेजना है। रूड़ा पटेल ने यह सब भेजा। घर लौटकर रुक्माईबाई ने उन वस्तुओं से सेवा शुरू की। रोटले बनाकर दूध दही के साथ भगवान को भोग लगाया और परिवार को भोजन कराया। छाछ गांव वालों को भी बांटी। चरखे पर सूतर काटते हुए कीर्तन भक्ति करने लगी। धीरे धीरे उनका जीवन देखकर गांव के लोग सत्संगी बनने लगे। संतों का आगमन भी होने लगा। संतों के उपदेश से रुक्माईबाई का देवर साधु बन गया। उनका नाम चतुर्भुज दास रखा गया, जो आजीवन ढोलेरा मंदिर की सेवा करते रहे और अंततः अक्षरधाम पधारे। यह थी रुक्माईबाई की प्रेरणादायक भक्ति कथा। जय श्री स्वामीनारायण।